वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाशीय रेशे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ और टॉपिक्स के बारे में जाना था, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाशीय रेशे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे। ये नया टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाशीय रेशे ऑप्टिकल फाइबर, ये पिछली बार 5 मार्क्स में आया था, तो इस बार भी आ सकता है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। प्रकाशीय रेशे पारदर्शी कांच के या प्लास्टिक के पतले लचकदार धागे या रेशे होते हैं। तो प्रकाशीय रेशे क्या होता है? प्रकाशीय रेशे पारदर्शी कांच या प्लास्टिक के पतले लचकदार धागे या रेशे होते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिनके द्वारा सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजा जा सकता है। प्रकाशीय रेशे के तत्व, एलिमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्या होते हैं? कोर, क्लैडिंग, बफर और प्लास्टिक जैकेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फाइबर की केबल बनी हुई है। कैसे बनाएंगे? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, फिर छोटा स्ट्रक्चर लाइन की इसकी गोला बनाएंगे, फिर एक से छोटा। इस आगे वाले छोटे स्ट्रक्चर को कोर कहते हैं, फिर उससे बड़े वाले को क्लैडिंग, फिर सबसे बड़े वाले को बफर कहते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे आप। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। तो आइए जान लेते हैं कोर क्या होता है। कोर ऑप्टिकल फाइबर सामान्यतः दो समनाक्षी बेलनाकार परतें होती हैं। इसके अंदर वाले भाग को, जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित करता है, कोर कहते हैं। इसका व्यास 10 माइक्रो से 100 माइक्रोमीटर होता है। यह सिलिका या पॉलीमर की बनी होती है। क्लैडिंग क्या होती है? कोर के ऊपरी वाली परत को, जो कि बाउंड्री का कार्य करती है, क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। क्लैडिंग क्षेत्र प्रकाश को कोर क्षेत्र में नियंत्रित रखता है। यह प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है। आगे के देख लेते हैं। बफर, कोर व क्लैडिंग की सुरक्षा हेतु प्लास्टिक की एक सुरक्षा जैकेट चढ़ाई जाती है, जिसे बफर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो देख लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड को SMF भी बोलते हैं, और मल्टी मोड के दो प्रकार होते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर SIF, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर GRIN। तो सिंगल मोड फाइबर SMF एकांक प्रकार के रेशे। तो ऐसे बनेगा डायग्राम, सीधे एक स्क्वायर बॉक्स, कोर, यहाँ पे एक लाइन जाते हुए डॉटेड डॉटेड कर देंगे। यहाँ पे आगे ऐसे क्लैडिंग, ये हमारा क्लैडिंग है। तो कोर इंडेक्स, एक सर्कल का ये कोर है, ये हमारा क्लैडिंग है। तो ऐसे होता है सिंगल मोड फाइबर। इस तरह दोनों प्रकार का होता है। अब थोड़ा इसके बारे में लिख भी लेते हैं। सिंगल मोड फाइबर की कोर का व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर तक तथा अपवर्तनांक अधिक होता है। इसकी क्लैडिंग का कम अपवर्तनांक वाले पदार्थों की होती है। इसमें प्रकाश एक सीधी रेखा से चलता है। इसमें प्रकाश के संचरण के लिए एक ही पथ निकलता है। इस फाइबर में सिग्नल की तीव्रता की कोर हानि नहीं होती है। इसका प्रयोग ऑप्टिकल सेंसर में करते हैं। मल्टी मोड फाइबर दो प्रकार, स्टेप इंडेक्स फाइबर। देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे सर्कल डायग्राम बना देंगे, कोर, क्लैडिंग। तो यहाँ पे ये एक सर्कल टाइप का होता है कि स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का है। यहाँ पे N2 या अपवर्तनांक है आपका। यहाँ से देखिए A, ये रेशा निकल के लाइट के रूप में जा रहा है। ये λ1 प्रकाश हो गया आपका। ये साइड को कोर कहते हैं। ये दूसरी डॉटेड जा रही है, उसको λ2 कहते हैं। देख लीजिए B पोर्शन। इसी प्रकार यहाँ पे बना देंगे हम। ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स है आपका। यहाँ से N1, ये N2। इसी को नीचे जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा N1 पोर्शन हो जाएगा, और इसी को N2। ये हमारा कोर है, ये क्लैडिंग है। जैसा कि आप देख सकते, सेम वही डायग्राम यहाँ आपको कॉपी कर देना है। तो ये आपका प्रोफाइल ऑफ रिएक्टिव इंडेक्स ऑफ SIF। अभी स्टेप इंडेक्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है? तो स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर बहुत कम व्यास का तथा उच्च अपवर्तनांक का होता है। यह कम अपवर्तनांक वाले क्लैडिंग से आच्छादित रहता है। कोर क्लैडिंग सीमा पर अपवर्तनांक में अचानक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे SIF फाइबर कहते हैं। इसमें प्रकाश संचरण के अनेक पथ होते हैं। इसकी डिजाइन के अनुसार 1 से 1 लाख मोड हो सकते हैं।
अतः SIF में प्रकाश संचरण सिंगल मोड या मल्टी मोड में हो सकता है। इसमें सिग्नल की तीव्रता भी घट जाती है। दो सिग्नल्स के मध्य का अंतर 3.3 × 10⁹ सेकंड पर किलोमीटर रहता है। सॉरी दोस्तों, वीडियो में बहुत शोर शराबा हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा और आगे चलिए फोकस करते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर GRIN कैसे होता है? ऐसे अब एक डायग्राम बनाएंगे, सीधी लाइन, फिर एक सीढ़ी नुमा ऐसे ऊपर। जब इसको नीचे बढ़ाएंगे आप, छोटा सा सर्कल बनेगा और इस साइड को नीचे डॉटेड आके गिराएंगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा, जिसे क्लैडिंग कहते हैं और छोटे वाले हिस्से कोर कहते हैं। ये आपकी अच्छे से दूरी हो गई या अपर्तनांक हो गया, सेम पहले जैसा ही है। अब इसमें थोड़ा लिख भी लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो लिखने से पहले ये इसका एक और डायग्राम है N2 का, सेम उसके अंदर का पार्ट है। तो एक सीधी एक इससे लाइन खींचेंगे, इसके अंदर एक लाइन, तो ये यहाँ से लाइट जाते हुए ऐसे ऐसे जाएगी, पहले यहाँ पे खुल जाएगी, फिर नीचे से जाते हुए ऐसे 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 खुल जाएगी, फिर यहाँ दो फॉर्म में जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर 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 ऐसे, फिर नीचे डॉटेड डॉटेड आगे जाके मिलेंगे, N1 कह रहेगा इस पोर्शन को। तो ये यहाँ से एक हिस्सा ऐसे बना दीजिएगा, तो ये हमारा N1 और ये क्लैडिंग N2 है। तो लाइट ट्रांसमिशन ऑफ GRIN, अब ये देख लेते हैं होता क्या। यह मल्टी मोड फाइबर होता है। इसकी कोर में विभिन्न अपर्तनांक वाले पदार्थों की सकेंद्री परतें होती हैं, जिनका अपर्तनांक अक्ष पर सर्वाधिक तथा अक्ष से किनारे तथा धीरे धीरे घटता जाता है। इस फाइबर के प्रयोग से विक्षेपण तथा विरूपण का प्रभाव कम हो जाता है तथा अन्य प्रकार के फाइबरों की अपेक्षा इससे अधिक आंकड़ों की संचरण क्रिया जा सकता है। इसमें सूचना 10⁻⁹ सेकंड पर किलोमीटर के समयांतराल में दूरी तय करता है। तो ये दोस्तों आपका इतना हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार जो जो थे वो हमने बता दिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत आइए देख। प्रकाशीय में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। इस आधार पर फाइबर कांच के केबिल में विद्युत चुंबकीय तरंगे को पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचारित किया जाता है। जब प्रकाश पुंज क्षण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्ण परावर्तन द्वारा बिना तीव्रता के क्षय हुए बाहर निकलता है तो प्रकाश की क्षण को फाइबर कहते हैं। तो आइए देखते हैं फाइबर कैसे बनेगा। आप ऐसे एक डायग्राम बना दीजिएगा, यहाँ पे एक ऐसे 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 आपके रेसे जाएंगे, यहाँ पे लाइट जाते हुए, सेम इधर भी ऐसे ऐसे, इसके अंदर एक ऐसा गोल, ये बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स हैं, ग्लास फाइबर, एक सर्कल रूमा बन जाएगा, इसमें अंदर छोटे छोटे सर्कल। तो ये एक्सेप्टेंस एंगल, ग्राह कोण क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, ये देखिए एक डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर की तरह बना दीजिएगा, फिर उसमें डॉटेड डॉटेड एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस मतलब ले रहा है, तो लेते हुए अंदर की तरफ दिखाइएगा इसको, ये लाइट आते हुए, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ एयर नहीं है, और यहाँ पे ये N1 हमारा लंबवत है, ये फाई, यहाँ फाई एंगल बन रहा है, ये हमारा क्लैडिंग है, ये N2 N1 ये कोर। तो आइए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं कैसे होगा। तो माना कोर तथा क्लैडिंग का अपर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 है तथा N2 ग्रेटर देन N1। माना N0 उस माध्यम का अपर्तनांक है जिसमें से होकर प्रकाश किरण उसके अक्ष से थीटा नॉट कोण प्रवेश करती है। फाई आपतित किरण का कोण है, जहाँ पर फाई लेस देन फाई सी यानी क्रांतिक कोण, इससे पूर्ण परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन थीटा नॉट अपॉन साइन थीटा 1 इजकल टू N1 अपॉन N0। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिरछा गुणा N0 साइन थीटा इजकल टू N1 साइन फाई 1, N0 साइन थीटा बराबर N1 साइन 90 माइनस फाई आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी जगह पे साइन 90 माइनस 5 रख देंगे, तो N0 साइन थीटा नॉट बराबर N1 कॉस फाई आ जाएगा। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस फाई, तो कॉस फाई आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो फाई ग्रेटर देन, इधर का सिंबल ज़्यादा इधर, फाई सी यानी क्रिटिकल एंगल, तो N1 साइन फाई सी बराबर N2 साइन 90 होगा। तो साइन फाई सी की वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे, N2 अपॉन N1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 रख देंगे। तो कॉस इसी प्रकार कॉस फाई सी, तो कॉस फाई सी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर फाई सी की वैल्यू पे हम क्या रख देंगे, N2
अपॉन n1, ये देखिए यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो कॉस फाई सी की वैल्यू आ जाएगी इतनी। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। तो आइए आगे चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से साइन फाई नॉट बराबर n1 अपॉन n नॉट कॉस फाई। इफ़ अगर फाई इजकस टू फाई सी है तो साइन फाई मैक्सिमम बराबर क्या होगा, n1 अपॉन n नॉट कॉस फाई सी। साइन फाई मैक्सिमम n1 अपॉन n नॉट मल्टीप्लिकेशन कॉस फाई सी की वैल्यू रख देंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका बचेगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। अधिकतम आयतन कोण, अधिकतम आयतन यानी फाई नॉट मैक्सिमम बराबर साइन इनवर्स, ये साइन उधर चला जाएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। फाई नॉट वह आपतन कोण जिससे कम आयतन होने पर प्रकाश आपतन में पूर्ण परावर्तन द्वारा बना रहता है और गुणित परावर्तन के कारण फाइबर की लंबाई के अनुदिश चलती है, तो ये फाई नॉट होता है। अब आइए एक्सेप्टेंस कोण, अभी एक्सेप्टेंस एंगल देख रहे थे, अब एक्सेप्टेंस कोण यानी ग्राह शंकु, शंकु के आकार का ये देखिए बन रहा है, सेम वही डायग्राम रहेगा बस शंकु आगे बन जाएगा। टू फाई नॉट हो जाएगा, टू फाई नॉट यहाँ ए ये बी और ये 2 फाई नॉट हो जाएगा आपका। बाकी सेम डायग्राम वैसे रहेगा, देखिए क्लैडिंग की तरह फाई 1 के n1 एन क्लैडिंग, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है आपका, ये कोर है, ये n1 माध्यम। इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइए, यदि आपतन कोण फाई नॉट हो तो फाइबर के अक्ष के परितः घुमाएं तो एक शंकु ए बी के बनता है। इस शंकु को ग्राह शंकु कहते हैं। शंकु के शीर्ष पर बने कोण ए के बीच को ग्राह कोण कहते हैं। फाई ए बराबर 2 फाई नॉट बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एंगल। ग्राह कोण के अंदर से होकर जाने वाली तथा कोर पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है उसका। तब एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, तो नोट देख सकते हैं आप, ग्राह कोण से बड़ा होने पर फाइबर में लॉन्चिंग सुविधाजनक हो जाता है। तो दोस्तों जानते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। आइए, अब इतना लिखने के बाद आप इसका अनुप्रयोग लिख देते हैं। अनुप्रयोग नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन अनकम्प्लीट माना जाएगा। तो देख लेते हैं। संचार में ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग। चिकित्सीय क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग सामान्यतः पेट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किया जाता है। इसमें फाइबर के बंडल को पेट में डालकर अंदर के हिस्सों को देख सकते हैं। सेंसर में ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से ऑप्टिकल सेंसर बनाए जाते हैं। नेटवर्किंग में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग यूज़र व सर्वर को जोड़ने तथा डाटा ट्रांसमिशन की गति बढ़ाने में किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन, अगला क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। पहले टेलीफोन आदि में कॉपर की तारों का उपयोग किया जाता था, परंतु आधुनिक समय में कई जगह ऑप्टिक्स फाइबर का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड में पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स में। तो जितने स्टूडेंट हैं ये देख लें अच्छे से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के हम नए वीडियोज़ लाते रहते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, और कोई नए टॉपिक वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।